औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ सिखानी है जो मैं फेस कर रहा हूँ अपने बर्ड्स में, ख़ास तौर पे जो मेरे कबूतर के बच्चे हैं उसमें। फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पे मेरा जो कबूतर का पेयर था इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दो बच्चे थे, एक बच्चा मर गया बीमारी की वजह से, दूसरा बच्चे को बीमारी अभी है लेकिन वो सरवाइव कर रहा है। अब मसला क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में अपने हाथ में पकड़ के बच्चे को, तब समझ में आपको आएगी। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि मैं ज़रा शहर से ज़रा बाहर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए। पीछे से मैंने खुद केयर नहीं कर सका, मेरे दोस्त ने के सर पे लगाया गया था मेरे काम, तो उसने मेरे पीछे से ये 10-12 दिन मेरे बर्ड्स की देखभाल की। लेकिन फ्रेंड्स, बंदा खुद हो तो बेस्ट होता है, लेकिन दूसरे के सर पे काम गुजारे वाला ही होता है। उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन वो एक्सपर्ट तो नहीं था, लेकिन गुजारा हो गया। लेकिन जब वापस में आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो कबूतर के बच्चे हैं, तो फ्रेंड्स जब मैं वापस मैंने देखा घर आके, तो दोनों बच्चों के जिस्म पे फिंसी फोड़े पस वाले दाने थे। तो मैंने फौरी थकावट मुझे थी सफ़र की, जितना समझ में आया मैंने इनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से उनका बुखार ये कबूतर के बच्चों का उतर गया, सुस्ती थोड़ी कम हुई। जगह ये थी, ये थोड़ी गर्म थी, मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। ये मट्टी वाली जगह है, इसको मज़ीद इम्प्रूव मैं करूँगा इनके लिए। तो पता ही लगा कि फ्रेंड्स, गर्मी की शिद्दत और ये मच्छरों के काटने की वजह से और साथ साथ चूंटियाँ जो थी उनकी वजह से इसको इन्फेक्शन होकर जिस्म पे। मैं खुद होता हूँ तो एहतियात करता हूँ, दूसरे के सर पे काम छोड़ो। तो फ्रेंड्स, अपनी तरफ से तो दोस्त ने बेस्ट किया जितना उसको आता था, लेकिन बच्चे ये डिस्टर्ब हो गए। अब मैं आप करीब से दिखाता हूँ मसला क्या है। फ्रेंड, अगर आप करीब से देखें इसकी बॉडी को, तो आपको कबूतर के बच्चे की बॉडी पे फिंसी वाले दाने, पस वाले दाने नज़र आएंगे, जो कि इसके पूरे जिस्म में ये फैले हुए हैं। और इसकी आँख पे भी, ये गर्दन पे भी हैं, जिस्म के उपले से भी हैं। और आप देखें तो इसके फेस पे भी हैं। तो मैंने फ्रेंड्स अपने सीनियर से, मैंने हमारे एक दोस्त हैं सीनियर हैं, वो डॉक्टर भी हैं वेटनरी के, उनसे मैंने मशवरा किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मच्छरों के काटने की वजह से या गंदगी ज़्यादा फैल जाए जिसमें चूंटियाँ पैदा हो जाएं और चूंटियाँ जिस्म को काट लें, मतलब कि जिस्म में जो इसकी फिंसी फड़ निकले हैं, ये इन्फेक्शन इसको चूंटियों काटने की वजह से या मच्छरों काटने की वजह से हुआ है। अब फ्रेंड्स, ज़ाहिर बात है गर्मी आ चुकी है, बच्चे छोटे थे, इतना हिल नहीं कर सकते थे, तो उनको चूंटी ने काटा होगा। डीडी पाउडर नहीं डाल सका होगा मेरा दोस्त, मैं खुद यहाँ पर था नहीं। और गर्मियों में फ्रेंड लाजमी आपको अपने पिंजरों में, इसके पिंजरों के इर्द गिर्द मटकियों में, पॉट्स में जहाँ बच्चे होते हैं बर्ड्स के, उधर आपको डालनी पड़ती है डीडी पाउडर, ताकि चूंटियाँ ना आए। चूंटियाँ हों तो यही मसला होता है। तो खैर, मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी है, जो आपसे मैं शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक एंटीबायोटिक है जो इंसान यूज़ करता है अपने लिए, इसको हम बर्ड्स की ले सकते हैं। एबिफिक्स इसका नाम है। 100 mg बटा 5 ml, मतलब कि 5 ml सिरप के अंदर 100 mg ये इसमें दवा है। देखिए, सेफिक्साइम। फ्रेंड्स, बात की जाए इसके फार्मूले की कि इसके अंदर फार्मूला कौन सा है, तो वो है सेफिक्साइम 100 mg। ये हमने इसको खुद तैयार करना पड़ता है, इसको पानी से कीमत आप इसे पढ़ लें। तो जब भी आपको मसला आए, आपके कोई भी बर्ड हो, चाहे छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, पट्ठा हो, बच्चा हो, उसके जिस्म पर इस तरह के फिंसी फोड़े निकल आए, तो आपने बाज़ार से, ये कंपनी तो बहुत सारी बाज़ार में जाती हैं, लेकिन आपने याद रखना फार्मूला, ये है फार्मूला का नाम, मैं दिखा दूँ आपको। फार्मूला है सेफिक्साइम 100 mg। ये फार्मूला आपने बाज़ार से मांग लेना है, इंसानी या हैवानी मेडिकल स्टोर से। और इसको भी, इस दवा को हमने तैयार करना है। इसके अंदर पानी की बोतल है जो हमने इस पाउडर के अंदर मिलानी है,
जिससे ये 30 ml का सिरप तैयार हो जाएगा। और रोज़ 1 शीशी सुबह और शाम हमने पिलानी है बच्चे को ये एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए, ताकि इसका जो स्किन का इन्फेक्शन ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा तो पहले एक बच्चा मर गया, ये भी थोड़ा खासा मर जाएगा, लेकिन हम इसका इलाज अब स्टार्ट करेंगे। दिखाता हूँ आपको ये सिरप तैयार करके। आप बाजार से जब आप सिरप लें तो उनसे आप पूछ लें कि भी आपने किस तरह पिलाना है और किस तरह बनाना है, क्योंकि फिर इसके अंदर तो एक पानी की बोतल है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये फ्रेंड्स पाउडर है, और फ्रेंड्स ये पानी है। ये सारा पानी हमने इसके अंदर मिला देना है, पाउडर के अंदर हिलाना है अच्छी तरह, तो ये सिरप बन जाए। और फिर 1 शीशी सुबह और शाम डायरेक्ट मुंह डाल के इसके पिला देना है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। बताया तो छोटी बीमारी लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन स्किन का बड़ा ख़तरनाक होता है, जान ले लेता है आपकी बर्ड की। ये तरीक़ाकार पे लिखा हुआ है बनाने का, वो आप पढ़ सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। बोतल को हिलाएं ताकि पाउडर घुल जाए। डब्बे में मौजूद पानी या आहिस्ता बोतल में डालें, मतलब कि ये जो पानी की बोतल है ये डालनी है इसके अंदर, हिलाना है और सिरप बन जाएगा। 5 दिन की एक्सपायरी है और 5 दिन में आपने इसको ख़त्म करना है। और जब ये सिरप बन जाएगा तो 7 दिन के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक बार पिलाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है और फ्रिज से ही निकाल के टीका भर लेना है और इसको पिला देना है। गर्मी में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। 7 दिन के अंदर इसकी एक्सपायरी है, जो महलूल तैयार होगा उसकी। तो हम बनाते हैं, फिर पिला के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी में लाया है ये बोतल वाला जो उसके साथ आई थी, और ये देखिए अब सिरप बन गया। ये इस सिरप का अब मैं फ्रिज में रखूँगा इस्तेमाल के बाद, और फिर से निकाल के फ़ौरन इंजेक्शन भर लूँगा और इसको पिला दूँगा। फ्रिज के बगैर रखेंगे तो ये सिरप ख़राब हो जाएगा। ये 1 शीशी की देखें फ्रेंड्स ये सिरिंज है, ये हमने इसको लगानी है। 1 शीशी की सिरिंज है पूरी, ये भर के पूरी हम डाल देंगे इसके मुंह में। ये देखें फ्रेंड्स 1 शीशी का ही इंजेक्शन था, हमने भर लिया इसको। अब हम पिलाएंगे कबूतर के मुंह डाल के। ये मैंने इसको एंटीबायोटिक सिरप दे दिया है, मैंने इसने 1 शीशी पी लिया है। सुबह शाम इसको पिलाना है, एक सुबह शीशी और एक शाम को शीशी, रोज़ के 2 शीशी, लेकिन सुबह शाम के तरीके से। इसने पी लिया है। छोटा बच्चा ऐसी रोज़ रखी है इसके लिए। अगर फुल ब्रीडर होता तो शायद हम इसको मज़ीद इसको इंजेक्शन भी दे सकते थे, सिरप की जरूरत पड़ती, लेकिन छोटा तो सिरप भी देना पड़ा ऐसे। आपको फ्रेंड पता है, आप मेरे देखते हैं वीडियोस, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वही ट्रीटमेंट दिखाता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और बाद में मेरी कोशिश होती है मैं आपको उसका नतीजा दिखाऊँ कि अब ट्रीटमेंट के बाद मेरा बर्ड कैसा है। बहुत सी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मेरा बर्ड बीमार है, मैंने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के बाद उसके क्या असरात आपको मिले, आप देखते रहते हैं। इंशाल्लाह इसका भी जब ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट से तो हम आपको दिखाएँगे इसका सूरत क्या होगी ट्रीटमेंट के बाद। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तब भी आपको दिखाएँगे इसकी वीडियो में। तो आज की वीडियो यही है, मैंने आपको दिखा दिया। मेडिसिन कंपनी से फ्रेंड बहुत सी होती हैं, आपने देखना है। सॉल्ट इसका है सिफ्लेक्साइम 100 mg, आपने बाजार से इसका सॉल्ट मांगना है। सिफ्लेक्साइम 100 mg, कंपनी चाहे जो सी मर्जी हो। जब भी आपके किसी भी बर्ड को, मुर्गी को फिंसी फोड़े हों, बर्ड में कबूतर, मुर्गियाँ, तोते, चिड़ियाँ सब कुछ आ जाता है। तो इंशाल्लाह जब भी ठीक हो जाएगा इसी ट्रीटमेंट से तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो में रस्सी वीडियो में दिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट के बाद ये कैसा है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरह मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए, ट्रीटमेंट वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।